पाकिस्तान का सैलाब से नुकसानात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालिबा। पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी मिले। मुआशी अमूर और आलमी बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात अरब सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। शहबाज शरीफ की पुरएतमाद अंदाज में ट्रंप से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, UAE के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। 50 मिनट की मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता पर तफसीली तबादला ख्याल। गजा में जंग बंदी पर तजावीज़ पेश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा जंग खत्म करना चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बगैर सूरत हाल कितनी खूबसूरत होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत मुफीद रही। तमाम ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। तुर्क सदर का मुतालिबा। इस्राईली हुकूमत खत्ते की सलामती के लिए खतरा है। नेतन्याहू के पागलपन को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सयोनी फोर्सेस गजा में 23 माह से हर घंटे में एक बच्चे को कातिल कर रही हैं। गजा के बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। दिल खून के आंसू रोता है। रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। तुर्क सदर ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर अक़वाम आलम को दिखाई। अमीर कतर ने कहा, इसराइल एक बदमाश रियासत, इत्तेहादी भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म एर्दोगान के फरमाबरदार शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। मुलाकातों के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू की गई। दो तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की जमहूरिया ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात। शहबाज शरीफ से कुवैती वली अहद भी मिले। मेरा जो ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को जो महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, होर्डिंग है और जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उनसे आवाम को निजात दिलाए। उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। वज़ीर आला पंजाब का नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। गरीब, यतीमों, बेवाओं की ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस 90 दिन में इनका फैसला होगा। ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल से नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले को 10 साल कैद की सज़ा होगी। नस्ल दर नस्ल ज़मीनों के मुकदमात के खात्मे के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। जहाँ जुल्म होगा, पंजाब हुकूमत मज़लूम का साथ देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी गई। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फ़ीस माफ़ कर दी गई। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, चिन्योट और कसूर के तलबा की साले अव्वल की फ़ीस माफ़ कर दी गई। सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके। रुकन कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासरा अफराद का डाटा और उन तक रसाई की सलाहियत है।
पीपल्स पार्टी और मेयर कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हजारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। कराची में एमक्यूएम मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था। 18 सितंबर को ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रोक दिया गया। 2017 में ग्रीन लाइन की एनओसी ली गई थी। इस काम को जबरदस्ती रोका गया था क्योंकि इसका सेहरा एमक्यूएम को मिलता, जो कराची के मेयर हैं। उनसे ये बात हजम नहीं हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत रेड लाइन के मंसूबे में अभी फंसी हुई है। कितने मंसूबे हैं जो पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल नहीं किए, मैं गिनवा सकता हूँ। पीपल्स पार्टी से अवामी मंसूबे में रिलीफ की तवक्को नहीं। एमक्यूएम की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। एमक्यूएम गुज़श्ता 10 बरसों से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही। कराची के लिए इसकी कोई खातिर खा अमनी खिदमत सामने नहीं आ सकी। एमक्यूएम की सियासत सिर्फ नारों, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रही। इस्लामाबाद में हमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा भी मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इस मौके पर कहना था, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात ज़रूरी हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट तिब्बी तालीम में संग-ए-मील साबित होगा। बड़े बड़े सूबों के होते हुए मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। रफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एप्सप के ज़ेरे तमाम आगही सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, 80 साल में बहुत सी पार्टीज और हुक्मरान आए लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। ह्यूमन इंडेक्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कितनी बुरी तरह से फेल हुए। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हाई इनकम कंट्रीज बन चुके या फिर बनने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम क्यों नहीं चल पाता? हमें अपनी गवर्नेंस के मॉडल पर गौर करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल सबसे बेहतरीन था। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर महमूद ने अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। छोटे सूबे बनेंगे तो नई क़यादत उभरेगी। दादू की तहसील महड़ में बदअमनी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज तीसरे मरहले में दाखिल। मुजाहिरीन गुज़श्ता 24 घंटों से इंडस हाईवे पर धरना दिए बैठे हैं, जिसके बायस लाड़काना से कराची जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। धरने के बायस इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला और कई अफराद रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में मारखोर के शिकार के लिए तारीख की सबसे बड़ी बोली। महकमे जंगली हयात के मुताबिक रवा साल एक मारखोर के शिकार के लिए $2,46,000 की बोली लगाई गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ट्रॉफी हंटिंग में इस साल $21,000 की आमदन ज्यादा हुई है। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी का नतीजा, भारत आलमी सतह पर कमजोर और तन्हाई का शिकार। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी के बुलंदो बांग दामों और फरेब की खारजा पॉलिसी का पर्दा चाक कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आपने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी मुहिम से क्या हासिल किया। कांग्रेस रहनुमा मलिकार ने कहा कि 50% टैरिफ से 10 शोबों में 21,700 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। और एशिया कप सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 134 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज ने 38, तलत हुसैन ने 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कौमी टीम को फाइनल में रसाई के लिए बांग्लादेश को हराना होगा। आज भारत और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी।